अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, आज करेंगे हम कुछ छोटी सी स्किन केयर मेरे साथ। अच्छा, आजकल के समय के लिहाज से ना आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियाँ चल रही हैं, तो बहुत स्किन ऑयली पैची पैची हुई हुई है, रिंकल्स पड़ जाते हैं, डार्क सर्कल आ जाते हैं। खैर मेरे तो इतने दिख नहीं रहे कैमरे में, बट बहुत ज़्यादा रातों को जाग जाग के ना बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो जाते हैं। ये जो कहते हैं ना, अब ये यूज़ करें, अब वो यूज़ करें, फलाना यूज़ करें, ढमकाना यूज़ करें, कुछ असर नहीं करता। किसी किसी की स्किन इतनी डीट होती है ना, जैसे मेरी स्किन डीट है। मेरी स्किन इतनी डीट है कि 1000 प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर लो ना, कोई असर नहीं होता। कहते हैं कि ये यूज़ करो, इसका सीरम यूज़ करो, उसका सीरम यूज़ करो। मैं किसी भी कंपनी को इस तरह का नहीं कहती या किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लेती, बट मैं एज अ नॉर्मल वे में बात करती हूँ ना, कि आप नॉर्मल स्किन रूटीन जब आप करते हो ना, तो आपको कुछ स्किन के हिसाब से करना पड़ता है। हर चीज़ आपकी स्किन के हिसाब से नहीं होती है। जैसे मेरी स्किन है, मेरी कम्बिनेशन स्किन है, उस पर रिंकल्स भी पड़ गए हैं, पैचेस भी पड़ गए हैं, कुछ इस तरह का हो गया ना, तो मेरे फेस पे बाल बहुत ज़्यादा है, तो मैं वैक्स नहीं करवा सकती। मेरे वैक्स से ना मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सिर्फ मेरी नहीं, अक्सर लोगों की वैक्स की वजह से ना स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उससे बाल भी बहुत हार्ड आते हैं, जो बहुत बुरे लगते हैं। जब आप ना वैक्स करवाओ तो ऐसा लगता है जैसे दाढ़ी आई हुई है। अच्छा, इसलिए मैं ना रेज़र यूज़ करती हूँ। ईज़ी टू यूज़ है, जल्दी हो जाता है, फेस क्लियर रहता है, और कोई इस तरह के बम्स, एक्नी वगैरह नहीं होते। आप अगर हाइजीनिक तरीके से करते हो ना, तो आपको ये इशू नहीं आते हैं। तो मैं रेज़र ही प्रेफर करती हूँ, खुद को भी और बाकी सबको भी। इसके साथ स्किन का देखा जाए तो स्किन के बहुत से आजकल के मसाइल बहुत ज़्यादा, एक्नी बहुत ज़्यादा होते हैं, मार्क्स बहुत ज़्यादा है, निशान बहुत ज़्यादा, रेडनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए ज़्यादातर कोशिश करें कि आप होममेड प्रोडक्ट्स यूज़ करें। अब जैसे मेरी स्किन है, मेरी स्किन इतनी कोई ढीठ किस्म की स्किन है, इतनी कोई ढीठ किस्म की स्किन है, मैं जितने मर्जी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लूँ, मुझे कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता। ये ब्रांड्स के प्रमोशन आते हैं ना, ये प्रमोशन के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, आप ये यूज़ करें, आप ये यूज़ करें, इतनी महंगी प्रोडक्ट्स हैं, और उनके जहाँ तक मैंने देखा है ना, मैंने यूज़ करके देखा है, मुझे उनके इतने असर उस तरह से नहीं दिखे जो आप घर में छोटी छोटी चीज़ों से कर सकते हो। तो मुझे ये चीज़ें ज़्यादा सूट नहीं करती, और अक्सर लोग होते हैं, कोई इस चीज़ से कंपेयर कर सकता होगा कि किसी-किसी की स्किन ऐसी होती है कि उस पे असर नहीं होता है। इसी तरह से फिर उसके बाद जब मैंने सारा फेस रेज़ कर लिया, तो उसके बाद मैंने टोनर लगाया। फिर ईशा ऑर्गेनिक्स का फेस वॉश है, जो एलमंड राइस है, एलमंड वाला है। पिछले 1.5 महीने से मैं यूज़ कर रही हूँ, बट मुझे कोई उस तरह से वाज़ या इफ़ेक्ट नहीं नज़र आए जिस तरह के नॉर्मली होते हैं। टैनिंग इतनी ज़्यादा रिमूव नहीं, हाँ, वक़्ती आप यूज़ करते हो तो आपकी जो डस्ट होती है वो रिमूव हो जाती है, लेकिन जिस तरह से देर पार रहने वाले जो असर होता है ना, वो मैंने इसमें नहीं देखा। खैर मैं यूज़ भी कर रही हूँ, मैं भी 2-3 मंथ यूज़ करूँ, कोई असर निकला है। आप कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो ना, अगर सिंपल साबुन से भी मुँह धोते हो ना, आपकी स्किन पे डेली रूटीन की जो डस्ट होती है ना, जो वो उतरती है ना, तो उससे आपकी ऑटोमेटिकली स्किन साफ नज़र आने लग जाती है। नॉट टू से कि आप ये ब्रांड का फेस वॉश यूज़ करोगे, ये क्रीम यूज़ करोगे, आपकी स्किन ऐसे हो जाएगी, आपकी स्किन ऐसे, नॉट, कभी भी नहीं। ये इस तरह से नहीं होता। आपकी स्किन पे डस्ट होती है, अगर आप नॉर्मल किसी कॉटन से दूध को भी लेके अगर उसका क्लिंस कर लेते हैं ना, उससे भी आपकी अच्छी खासी डस्ट निकल जाती है। लोग पता नहीं क्यों हर चीज़ को इतना प्रमोट करते हैं। खैर प्रमोट क्या करते हैं, हम भी तो यूज़ करते ही हैं ना, हमें करनी पड़ती है डेली रूटीन में यूज़। फेस वॉश करके सही उसको, मतलब जैसे नॉर्मल होता है, अच्छे तरीके से फेस वॉश कम से कम 2-3 मिनट 4 मिनट आपने करना है, जिससे सही जो आपके पूरे दिन की